वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल डायरेक्टर, वंडरफुल प्रोड्यूसर, क्या बात, वंडरफुल पर्सनैलिटी, क्या बात है। a real fighter, आयरन लेडी। क्या कमाल कमाल अदाकारी कर छोड़ी है, क्या कमाल कमाल हिदायतकारी कर छोड़ी है, क्या स्क्रीन प्ले बना दिए हैं, और एक लड़की होकर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर दिया है कि क्या भूलेंगे आप। वो कहते हैं ना, क्या याद रखेंगे, वाह, क्या भूलेंगे आप। मेरी मोहसिन है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज मेरे विकिपीडिया या मेरे सीवी पर राइटर लिखा जाता है। वाह, मेरी मोहसिन एंजेलिन मलिक जी, प्लीज कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं आप। क्या बात, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मुझे छोड़ें, प्यारा लगने पे जुर्माना होता है और वो आपको अदा करना पड़ेगा। अच्छा, क्या जुर्माना है? दुआ देके। दुआएं तो हमेशा आपके साथ है। और मैं पूरे पाकिस्तान के सामने इस बात को कन्फेस करना चाहता हूँ कि इमरान अशरफ आज जिस भी एज एन एक्टर छोटी मोटी जगह पर मौजूद है या राइटर, उसके पीछे एंजेलिन जी का बहुत बड़ा। वाह, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे कराची से आप इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना स्टाइलिश जोड़ा पहन के, और आपने तो अपने हुस्न और अपनी जवानी को फुल स्टॉप लगा रखा है। ये हम शो में पूछेंगे, क्योंकि मुझे लगता है हल्की हल्की गोडों में दर्द शुरू हो गई है। आपसे ये तरीका हमें भी मालूम करना पड़ेगा। प्लीज़ तशरीफ रखिए। क्या बात है। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके एक एक खूबसूरत फ्रेम की तरफ से, आपके दिल की कुशादगी की वजह से, जिसकी वजह से आपने ऐसी ऐसी प्रोडक्शन पाकिस्तान को दी कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक बहुत खूबसूरत और मजबूत सहारा मिला। क्या बात, पाकिस्तान की हर उस औरत की तरफ से, उस लड़की की तरफ से जो मजबूर थी, खामोश थी, जिसकी आवाज़ थी पर उसे बोलने की इजाज़त नहीं थी। आप उनकी ज़ुबान बनी, उनकी आवाज़ बनी, उन पर कहानियाँ बनाई, टैबूज़ को पूरे पाकिस्तान के सामने शो किया। उन टैबूज़ पे बात करके उनमें से बहुत सी बुराइयों को ख़त्म करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। उस क्या हाथ बात। की तरफ से वेलकम टू गुजरात। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात। मैम खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइए जी। ना भी इजाजत दें तू केड़ा हटना है। फिर भी एक तहजीब तो होती है, तुसी उंजे शुरू हो जाना, मैं पूछ के शुरू हो रहा नहीं नहीं, आप इजाजत लेनी चाहिए प्लीज। कौन पुरसाने हाल है मेरा, कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। वाह, कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। तू नहीं तो तेरा ख्याल सही, कोई तो हम ख्याल है मेरा। और सबकी नजरें मेरी निगाह में हैं, किसको कितना ख्याल है मेरा। किसको कितना ख्याल है मेरा, ख्याल है मेरा। तेरे सर में एक बाल है मेरा। अल्लाह यार। थैंक यू वाह वाह। मैम वेलकम टू मुज़ाकरात। माय प्लेजर। आज आप आई, बड़ा अच्छा लगा। बंद बंद टीवी दा एंकर हुंदा। आज हमारे शो को 4 चांद लग गए आपको। क्या बात। 2 ये थे और आपके आने से तो हजारों चांद लग गए।
अरे वेलकम टू द शो। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੂਹਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੂਛਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਚੂਹਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਹਦਾ? ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੀੜਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਚਾਚੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਬ ਚ ਦੋ ਛਾਪਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Angeline ji, so good to see you. नहीं, it's a pleasure to be here. You are the strongest woman I have ever seen in my क्या life. Role model है आप हम सब के Thank you लिए. so much. Angeline जी, writing, acting, direction, production, सब कुछ किया है आपने. क्या बात? फॉर्मूला क्या है इस सब के पीछे? फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला क्या होता है इमरान बताएं आप। बड़ी बात होती है कि किसी एक इंसान के पास एक ही फनून लतीफ़ा में टैलेंट हो और वो उसको ही परस्यू कर ले, एग्जीक्यूट कर ले, उसमें कामयाब हो जाए। आप तीनों कर सकी, उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई बात तो होगी। ऐसे तो कामयाबी जो है वो आपके कदमों में आके नहीं गिरती। नहीं, कामयाबी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन काम करना पड़ता है। बिल्कुल, जो हमने किया है, बेशक। रात दिन काम किया, सुबह 5-6 बजे तक काम किया, चश्मा दे दूं मैं। पैशन के साथ किया। क्या बात? पैशन हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपने जिस वक्त में काम शुरू किया उस वक्त में मेरा ख्याल है कि ख़वातीन डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स बहुत बहुत कम थी। बल्कि ना होने के बराबर थी। तो ऐसा माशरा जहां मर्दों की डोमिनेंस हो, वहां शुरुआत करने में या जीत जाने में दुश्वारियां पेश आई? बहुत दुश्वारियाँ पेश आई बहुत, बिकॉज आई थिंक कि जिस टाइम पे हम थे, अब तो खैर चीज़ें काफ़ी एक हद तक बदल गई हैं, विच इज़ ग्रेट, मगर उस टाइम पे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने पड़ती थी औरतों को, ख़ास तौर पे अपना मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, आपको बनाना पड़ती थी, लड़ना पड़ता था, एंड उतना सपोर्ट नहीं था जो अब है। बट आई थिंक वो जो हम सब ने मेहनत की है, मेरे साथ और भी बहुत ख़वातीन थी, उसी वजह से आज एक फ्रीडम भी है। हाँ जी, माशाल्लाह से। एंड आई थिंक आवर इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन अ लॉट सिंस देन। ऑब्वियसली मुश्किलात अब भी है, मगर कोई ऐसी मुश्किल जो उस वक्त की आप आज तक ना भूल सकी हो, जिसने एक दफा तोड़ दिया हो कि नहीं मैं छोड़ देती हूँ ये नहीं? एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हो गए। कोई एक वाकया, कोई एक ऑब्स्टिकल जो पैसे जो है ना चैनल औरतों को आखिर में देते हैं, पहले सारे मेल प्रोड्यूसर्स को देते थे और आखिर में हमारी बारी आती थी, क्योंकि हम कोई शोर नहीं मचा सकते, हम ऑफिसों में जाके बैठ नहीं सकते, हम गालियाँ नहीं दे सकते, तो इसलिए हमारी बारी आती थी आखिर में। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो ये था, जो चेक्स लेट मिलते थे फीमेल प्रोड्यूसर्स को ख़ास तौर पे। कैसे आई आप इस फील्ड में? आपके वालिद साहब डॉक्टर, जी और उनकी ख्वाहिश कि हमारी बेटी भी लोगों को टीके लगाए, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में आके छा गई। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वो तो बाय डिफ़ॉल्ट था। मैं तो एक एक्टिंग की थी, वो ही अपने अब्बू को यही कहा कि अब्बू एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा, इसके बाद नहीं होगा। तो वो मान गए, तो उसके बाद एक और दफ़ा मान गए, फिर दोबारा मान गए। तो आई थिंक उनका बहुत सपोर्ट था